नमोस्तु आचार्य मिस्का जैन राजा बाजार दिल्ली से जो 9 वर्ष की बच्ची है, डेली आगमधारा शंका समान देखती है, उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। कोरोना वायरस क्या है? कृपया कर शंका का समाधान करें। हमारे छोटे बच्चों में इस प्रकार की शंकाएं आती हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। मिशिका, जो कोरोना जो वायरस है वह एक जीव है, एक ऐसा जीव जिसके माध्यम से जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसे बीमारी हो जाती है, सांस संबंधी आदि बीमारी हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है। तो ये जिस प्रकार साइंस उसे बैक्टीरिया कहता है, वायरस बोलता है, एक इंद्रिय जीव है वो। और वो एक इंद्रिय जीव इस प्रकार से हमारे संपर्क में आता है, किसी के खाँसने से, किसी के छींकने से, और वो एक के बाद एक बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। तो एक इंद्रिय जीव में भी इतनी बताइए ताकत है, शक्ति है कि जिससे 5 इंद्रिय जीव भी जो हैं वह मृत्यु आदि तक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कोरोना वायरस ये महामारी कहलाती है, ये संक्रमण रोग कहलाता है। संक्रमण वाले जो वायरस होते हैं या जीव होते हैं वो मल्टीप्लस होते जाते हैं, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे जीव उसमें और आते जाते हैं और बनते जाते हैं। तो ये कोरोना जो है एक जीव ही है, और एक जीव का इसका शरीर होता है, इसका भी एक अपना पौद्गलिक शरीर होता है, बहुत सूक्ष्म और छोटा शरीर होता है जो हमको दिखता नहीं है, पर वो भी पौद्गलिक शरीर संपन्न जीव होता है। तो हमें ऐसे जो कोरोना आदि महामारी है इससे बचने के लिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए। नमोस्तु आचार्य चंद्रकला जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज सफेद पिच्ची किस कारण रखते थे? श्वेत पिच्छी जो है ये मोर की ही श्वेत पिच्छी होती है। ये पंख जो है ना, ये मोर के ही होते हैं। तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी जिस समय हमारी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था, जो अपने पंख हैं, मोर के पंख हैं, इन पे लाने ले जाने में बैन लगा दिया था, तो उस समय हमने ही भारत से बाहर जो वाइट मोर होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, तो उनको वहाँ से मंगवाया था और मंगवा करके आचार्य जी को भेंट किया था, और उसी समय उनको श्वेत पिच्छाचार्य की उपाधि भी दी थी। तो कोई विशेष बात नहीं है कि वाइट रखते हैं तो कोई विशेष हो जाएंगे और यहाँ के पंख इंडिया के रखेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। बस ये भी मोर के पंख हैं, वो भी मोर के पंख हैं। हमें तो ये पंख जो कोमलता है उससे मतलब होता है, जीव की रक्षा हो सके। तो इस प्रकार से संकट का काल आया था तो आचार्य जी ने कहा कि तुम लोग इस प्रकार से करोगे तो हमारा दिगंबर धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। इस देश से नहीं तो किसी और देश से भी हमें पंख मंगवाना पड़ा तो हम पंख मंगवाएंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, दिगंबर धर्म को आगे बढ़ाएंगे। फिर महाराज जी ने अपने जो भक्त और नेताओं में जो उच्च श्रेणी के थे उनसे बात करके, पत्र व्यवहार करके उस एक्ट को हटवा दिया था, और अब फिर उसी दिन से निर्विघ्न रूप से वह पंख साधुओं को मिलते आ रहे हैं और मिलते रहेंगे। अतः इस कारण से आचार्य जी को उस समय श्वेत पिच्छी भेंट की थी। नमोस्तु आचार्य निखिल जैन प्रखर दमोह मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या मुनिराजों को पंचम काल में एकल विहार करना चाहिए? देखिए, पंचम काल में शरीर का संघनन जो है वो उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए अपनी साधना को अच्छा रखने के लिए यदि समलिंगी साथ में रहें तो अच्छा रहता है। रत्नत्रय का पालन बहुत बढ़िया रहता है। इस प्रकार से यह आगम में व्यवस्था है कि समलिंगी मुनिराज को साथ में होना ही चाहिए। फिर भी कहीं कहीं इस प्रकार का भी प्रसंग मिलता है कि संग में रहो या निसंग में रहो, अपनी साधना में रहो। जिनका मुनिराज का उत्कृष्ट शरीर है, जो उपवास कर सकते हैं, जो मौन रह सकते हैं, कठोर साधना कर सकते हैं, ज्ञानी हैं, वो कथनचित कदाचित अपनी साधना प्रभावना आदि के लिए भी एकल रह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एकल नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई साथ रहे तो हमारा रत्नत्रय का पालन, हमारी त्याग तपस्या साधना और जो मोक्ष मार्ग हमने लिया है, अपने आत्मा में उतारा है, वो निर्विघ्न रूप से
हमारा पूर्ण होता है। इसलिए हमें कोई ना कोई मुनिराज अपने साथ में होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। ऋतु जैन नीलम बसवाले पहाड़ी धीरज से अपनी शंका रख रही हैं। स्तुति, स्तोत्र और वंदना में क्या अंतर है? देखिए, जहाँ पर किसी एक तीर्थंकर की हम गुणगान करते हैं तो वो कहलाती है स्तुति, और जहाँ पर हम 24 तीर्थंकर का गुणगान करते हैं वो कहलाती है वंदना। तो इस प्रकार स्तुति और वंदना, अब इनका जो हमने अनुवाद किया, गुणगान किया, वो सब स्तोत्र कहलाते हैं। स्तुति भी स्तोत्र है, वंदना भी स्तोत्र है। जैसे स्वयंभू स्तोत्र, अब स्वयंभू स्तोत्र बोलो या चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तोत्र, तो वो जहाँ पर हमने पद्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से 24 तीर्थंकर की आराधना करी, वो हमारी वंदना कहलाती है। जैसे महावीर अष्टक स्तोत्र, अब महावीर अष्टक स्तोत्र जो है वो स्तुति है, क्योंकि उसमें सिर्फ भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की गई। भक्तांबर स्तोत्र वह क्या है, जिसमें सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई। एक ही भाव स्तोत्र, उसमें पारसनाथ भगवान की स्तुति की गई। कल्याण मंदिर स्तोत्र, उसमें भी पारसनाथ भगवान की स्तुति की गई। लेकिन जो लघु स्वयंभू स्तोत्र है, या फिर जो स्वयंभू स्तोत्र बृहत वाला है, या सुप्रभात स्तोत्र है, इसमें 24 तीर्थंकरों की वंदना की गई है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी चतुर्विंशति थुदी लिखी हुई है। जैसे अपन पढ़ते हैं थो सामी हंजनवेरी तथ्री केवल जने, वह 24 भगवान की वंदना है। तो इस प्रकार से वंदना और स्तुति में यह अंतर होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। विनोद वैद कारंजा लाड महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। गृह चैत्यालय में 2 तीर्थंकरों की मूर्ति रख सकते हैं क्या? देखिए, सम और विषम जो हम चैत्यालय बनाते हैं, घर का बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं, वैसे तो घर का जो चैत्यालय है वो शुद्ध स्थान होना चाहिए, मकान से या तो अलग हो या ऊपर होना चाहिए। और उसमें पंडित आशाधर सूरी ने बताया है कि 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल, 9 अंगुल और 11 अंगुल तक की प्रतिमा रख सकते हैं। इससे बड़ी प्रतिमा घर के चैत्यालय में नहीं रख सकते हैं। और मंदिर आदि में तो कितनी बड़ी प्रतिमा रखो। अब आपका मन में प्रश्न आया है कि हमारे घर के चित्तालय में 2 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, तो सम हो या विषम हो। देखो, मेरे ज्ञान में एक बात आती है कि जितनी भी प्रतिमाओं का जो व्यवस्था आई है वो सम रूप से ही आई हुई है। 24 तीर्थंकर सम है कि विषम है, हमको 24 ही बनाना है तो सम प्रतिमा है। 20 तीर्थंकर भी कैसे हैं, सम हैं कि विषम हैं। त्रिकाल 24 भी सम हैं। 72 चैत्यालय बनाए भरत चक्रवर्ती ने, 73 नहीं बनाए, 72 बनाए, और उसमें भी एक एक प्रतिमा। तो इस प्रकार से अपन देखें तो हर जगह जो है सम सम की संख्या मिलती है। आकृतिम चैत्यालय में भी देखेंगे तो उसमें भी 108 प्रतिमाएं होती हैं एक चैत्यालय में, वो भी सम होती है। तो इस प्रकार से हमें जो व्यवस्थाएं देखी जाती हैं कि अब विषम प्रतिमाएं होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, तो वो किसी कारणवश विद्वानों की देन है या प्रतिष्ठा पाठ आदि में ऐसा कुछ पढ़ने में आया हो विद्वानों के कि भैया विषम ही प्रतिमा होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। ये विचारणीय विषय है, इसकी चर्चा होना चाहिए और आगम आदि में इसकी खोजबीन होना चाहिए कि सम रखें या विषम रखें। मेरे ख्याल से सामाजिक व्यवस्था आदि के लिए हम उसको सब कुछ विषम करते हैं। सीढ़ी का होना विषम, मंदिर का, वेदी का, ये सब विषम अवस्था लेते हैं, और ध्यान आदि के लिए हम सम आदि ले सकते हैं। अब आपके घर में 2 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, तो आपको यदि विकल्प हो रहा हो तो एक प्रतिमा और ले आइए और उसे आप विषम करके अपने मन को, विकल्प को दूर कर लीजिए। लेकिन अभी इसमें विचार करने की बहुत हमें आवश्यकता है कि सम हों या विषम होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें
चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्व सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।